प्रिय विद्यार्थियों, आज हम सभी हिंदी व्याकरण के अंतर्गत वाक्य परिवर्तन का अध्ययन करेंगे। ये अति महत्वपूर्ण है क्योंकि परीक्षा में दो तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला कि आप वाक्य की पहचान करिए, निर्देशानुसार दिया रहेगा आपको, और दूसरे में निर्देश दिया रहेगा कि निम्नलिखित वाक्यों का परिवर्तन कीजिए, वाक्य परिवर्तन कीजिए, निर्देश रहेगा। यानी विधानवाचक वाक्य का निषेधात्मक वाक्य में, या निषेधात्मक वाक्य का प्रश्नवाचक में, प्रश्नवाचक का संकेतवाचक में, तो इस तरह आपका निर्देश रहेगा, आपको परिवर्तन करना होगा। तो थोड़े से अभ्यास की ज़रूरत होती है। आइए आप विविध उदाहरणों के माध्यम से हम वाक्य परिवर्तन करना सीखते हैं। पहला है आपका जो विधानवाचक वाक्य का परिवर्तन। पहला है विधानवाचक वाक्य का परिवर्तन। आपके इस तरह है, सामने है। यानी पहला विधानवाचक वाक्य आपके सामने, मुकेश सब्जी बनाता है। स्पष्ट है, ये विधानवाचक या इसे साधारण वाक्य कहते हैं। इसका हमें परिवर्तन करना है। अगर इसे आज्ञावाचक बनाना है तो देखिए दूसरे में आज्ञावाचक इसका किस प्रकार बनेगा। मुकेश सब्जी बनाओ, इसमें बनाओ आपने जोड़ दिया, तुरंत ही ये आपका आज्ञावाचक वाक्य हो गया। ऐसे अगर इसे निषेधात्मक बनाना है तो बस इसमें नहीं को जोड़ना है, नहीं को जोड़ देना। निषेधात्मक वाक्य में मुकेश सब्जी नहीं बनाता है, ये वाक्य परिवर्तन हो गया, निषेधात्मक वाक्य में बदल चुका है। ऐसे अगर इसे प्रश्नवाचक बनाना है तो इसमें क्या जोड़ देंगे, और ध्यान देना है आपका यहाँ पे क्वेश्चन मार्क भी होता है। क्या मुकेश सब्जी बनाता है, इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह भी होगा, और परिवर्तन क्या लगा के बना देंगे, या क्यों भी कर सकते हैं बीच में, मुकेश क्यों सब्जी बनाता है ये भी लगा सकते हैं। क्या और क्यों, कहाँ, कब, कैसे भी लगा सकते हैं सारी चीज़ें। अगर इसी मुकेश सब्जी बनाता है को विस्मय आदि वाचक वाक्य में बदलना है तो सबसे पहले देखेंगे इसमें वाह मुकेश सब्जी बनाता है, और इसमें एक चिन्ह विस्मयादि बोधक चिन्ह का ध्यान रखना है। ये ध्यान रहे, ये परिवर्तन हो गया। अगर इसे इच्छावाचक में बदलना है तो काश जोड़ देंगे, काश मुकेश सब्जी बनाता है, ये देख लेंगे यहाँ पे, काश मुकेश सब्जी बनाता है, इच्छावाचक हो गया। इसी को अगर संदेहवाचक में बनाना है तो ध्यान देना है, मुकेश सब्जी बना रहा होगा, पता नहीं बना रहा है कि नहीं, संदेह है। या इस तरह भी बना सकते हैं, शायद मुकेश सब्जी बना रहा है, इसमें शायद सब्जी जोड़ देंगे, तब भी संदेह हो जाएगा, शायद मुकेश सब्जी बना रहा होगा। संकेत में एक टर्म होता है, आप जानते हैं शर्तें होती हैं, यदि, जब, तब, इसलिए इसमें यदि जोड़ा गया है। यदि मुकेश सब्जी बनाता तो वह भूखा नहीं रहता। तो इस तरह आपने देखा किस तरह विधानवाचक वाक्य विविध प्रकार में परिवर्तन हो रहा है। दूसरा परिवर्तन हम देखें, आज्ञावाचक वाक्य का परिवर्तन। जैसे एक आज्ञावाचक का एक उदाहरण आपके सामने है, रोहन ये पाठ लिखो, ये आज्ञावाचक वाक्य। इसका परिवर्तन देखें कैसे ये परिवर्तित होता है। इसे अगर साधारण वाक्य में बदलना है या विधानवाचक, तो इसका इस तरह होगा, रोहन ये पाठ लिखता है, था रोहन ये पाठ लिखो, अब चेंज हो गया इसमें, अब क्या हो गया, रोहन ये पाठ लिखता है, ये वाक्य बन गया विधानवाचक। ऐसे ही अगर निषेधात्मक वाक्य में बदलना है तो निषेधात्मक में नहीं होता है, जैसा कि आप जानते हैं, तो हो जाएगा रोहन ये पाठ नहीं लिखता है। यहाँ पे नहीं आ गया तो समझ गए हम, ये निषेधवाचक वाक्य हो जाएगा। ऐसे अगर इसे प्रश्नवाचक में बदलना है तो आप तुरंत बदल लेंगे, जैसा क्या रोहन ये पाठ लिख रहा है, और साथ साथ आपके क्वेश्चन मार्क हैं, ये ध्यान देना है। तो ये आज्ञावाचक वाक्य किस में बदल गया, प्रश्नवाचक वाक्य में बदल गया। ऐसे ही विस्मयादि वाचक वाक्य में बदलना है, इसमें विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा देना है। अरे रोहन पाठ लिखता है, और साथ में ये विस्मयादि बोधक चिन्ह भी लगा देते हैं, ये विस्मयादि वाचक वाक्य में बदल जाता है। इसी को अगर आपको बदलना है किसमें, इच्छा वाचक वाक्य में, तो काश, ये हमारी इच्छा को प्रकट करता है, काश रोहन पाठ लिखता है, ये वाक्य बदल गया किसमें, इच्छावाचक वाक्य में। उसी वाक्य को अगर संदेहवाचक वाक्य में बदलना है तो आपका इस प्रकार हो जाएगा, संदेह, आप जानते हैं काम को पूर्ण न होने का संकेत मिलता है, तो शायद, देखिए इसमें आ गया है, शायद
रोहन पाठ लिख रहा होगा। ये परिवर्तन हो गया संदेहवाचक वाक्य में। अगर संकेत में तो कंडीशन होती है, शर्तें होती हैं, ऐसे अगर रोहन पाठ लिखता तो उसका काम पूरा हो जाता। ये आपका संकेतवाचक वाक्य में परिवर्तन था। आइए अगला देखें, निगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाचक वाक्य को निषेधवाचक वाक्य का परिवर्तन। बच्चे बाहर नहीं खेलते, ये आपका निषेधवाचक वाक्य है, बच्चे बाहर नहीं खेलते। इसको हम अगर विधानवाचक वाक्य में बदलेंगे तो बच्चे बाहर खेलते थे, नहीं को हटा देना है, इसमें से आपको नहीं को हटा दिए हम, और ये परिवर्तन हो गया विधानवाचक वाक्य में। ऐसे इसे अगर इसे आज्ञावाचक वाक्य में बदलना है तो इसमें कोई ऐसा शब्द होगा जिससे आज्ञा का पता चले। बच्चों बाहर खेलो, ये बदल गया किसमें? आज्ञावाचक वाक्य में। निषेधात्मक तो एक खुद है वाक्य। आगे देखें, प्रश्नवाचक वाक्य में अगर इसे बदलना है तो क्या करेंगे हम? यहाँ पे क्या बच्चे बाहर नहीं खेलते, और एक चीज इसमें मिस हो गया, क्वेश्चन मार्क भी लगा देंगे। क्या बच्चे बाहर नहीं खेलते, और प्रश्नवाचक वाक्य भी चिन्ह भी इसमें लगा देंगे। अगर इसे विस्मयादिवाचक वाक्य में बदलना है तो कैसे होगा? इसमें अरे और बच्चे बाहर खेलते हैं और विस्मयादिबोधक चिन्ह भी लगा देंगे। अगर इच्छावाचक में इसे बदलना है तब काश बच्चे बाहर खेलते, इस तरह का इसमें इच्छावाचक शब्द को जोड़ के बना देते हैं। संदेह में तो अगर संदेह में बदलना है तो इसी वाक्य को यहाँ पे परिवर्तन हो गया, संभव है बच्चे बाहर खेलते हो। तो इस तरह आपने देखा ये वाक्य संदेहवाचक वाक्य बन गया। अगर संकेतवाचक वाक्य में बदलना है तो शर्तें होना जरूरी हैं। अगर बच्चे बाहर खेलते तो फिट रहते, ये आपका परिवर्तन हो गया संकेतवाचक वाक्य में। तो इस तरह के परिवर्तनों से आप देखते होंगे कि आपके अंदर एक आत्मविश्वास आ रहा होगा कि आप भी वाक्यों का परिवर्तन तुरंत ही कर पा रहे होंगे। हमारे साथ आप कर रहे होंगे तो तुरंत आपको एहसास भी हो रहा है कि हम भी परिवर्तन तुरंत कर लेते हो। देखिए प्रश्नवाचक वाक्य का परिवर्तन आपके सामने होगा। क्या माता पिता बात कर रहे हैं? ये प्रश्नवाचक वाक्य है, इसको बदलना है विधानवाचक वाक्य में, पहले में। तो देखिए किस तरह बदल रहा है, माता पिता बात कर रहे हैं और इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह भी हटा देना है। ये बदल गया किसमें? विधानवाचक वाक्य में। इसीलिए इसे अगर आज्ञावाचक वाक्य में बदलना है तब देखें आप, माता पिता बात करो, माता पिता बात कर रहे हैं, जिसमें माता पिता आप बात करिए भी कह सकते हैं, सम्मानजनक शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। माता पिता बात करे या बात करो अगर आज्ञा देंगे। अगर कोई बड़ा व्यक्ति है तो अगर वो उससे कह सकता है कि माता पिता बात करो, अगर वह स्वयं बालक है तो कह देगा माता पिता बात करें, आदरणीय शब्दों को जोड़ देंगे। इस तरह परिवर्तन हो गया। निषेधवाचक वाक्य में माता पिता बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ निषेधवाचक वाक्य में परिवर्तन हो गया। प्रश्नवाचक में तो ये वाक्य है ही जिसमें हमें बदलना है। विस्मयादिवाचक वाक्य में विस्मयादि जो है शब्दों को जोड़कर वाह माता पिता बात कर रहे हैं, इसमें परिवर्तन हो गया। अगर इच्छावाचक वाक्य में परिवर्तन करेंगे तो काश माता पिता बात करते, ये परिवर्तन हो गया आपका इच्छावाचक वाक्य में। अगर संदेह में होगा, संदेहवाचक वाक्य में अगर इनका परिवर्तन करेंगे, हो सकता है कि माता पिता बात कर रहे हैं, यानी ये संदेह का इशारा है, हो सकता है कि माता पिता बात कर रहे हो। अगर संकेतवाचक वाक्य, इसमें शर्तें होती हैं, यहाँ पे देखें इसमें शर्तें होती हैं। यदि माता पिता बात करते तो बात समझ में आ जाती, यानी इस तरह आपने देखा प्रश्नवाचक वाक्य किस तरह विविध प्रकार में परिवर्तन हो रहा था, यहाँ पे हम सभी देख रहे थे। आइए देखें विस्मयादि वाचक वाक्य, यहाँ पे जो है प्रश्नवाचक वाक्य ही आ गया है, यानी यहाँ पे ये नहीं होगा विस्मयादिवाचक। ये वाक्य इस तरह होगा, अरे तेज हवा चल रही है, ये इसी को आपको बदलना है, अरे बहुत तेज हवा चल रही है। इसको अगर विधानवाचक वाक्य में हम बदलेंगे तो आपका हो जाएगा बहुत तेज हवा चल रही है, ये आपका इसका सही परिवर्तन होगा। अगर इसे आज्ञावाचक में बदलेंगे बहुत तेज हवा चले, ये इसका
आज्ञावाचक वाक्य परिवर्तन हो गया। अगर इसे निषेधवाचक वाक्य में बदलेंगे तो बहुत तेज हवा नहीं चल रही है। प्रश्नवाचक में करेंगे क्या बहुत तेज हवा चल रही है, ये आपका बदल गया किसमें, प्रश्नवाचक। विस्मयादि वाचक वाक्य तो खुद है जिसका परिवर्तन करना है। इच्छावाचक में काश बहुत तेज हवा चले, ये इच्छा है, काश हवा बहुत तेज चले, ये आपका इच्छावाचक वाक्य में परिवर्तन हो गया। ऐसे ही संदेहवाचक वाक्य में संभव है बहुत तेज हवा चले, ये आपका संदेह हो गया। अगर इसे संकेत में बदलेंगे, यदि बहुत तेज हवा चलती तो गर्मी मिट जाती। ऐसे अब इच्छावाचक वाक्य का परिवर्तन हम देखेंगे। काश मुन्ना साइकिल चलाता, ये उदाहरण है किसका, इच्छावाचक वाक्य का उदाहरण है। अगर इसे साधारण वाक्य में हम बदलेंगे तो कैसे हो जाएगा, मुन्ना साइकिल चलाता है, ये बदल गया किसमें, विधानवाचक वाक्य में। अगर आज्ञावाचक वाक्य में बदलेंगे तो मुन्ना साइकिल चलाओ। अगर इसे निगेटिव सेंटेंस में बदलेंगे, निषेधात्मक वाक्य में, मुन्ना साइकिल नहीं चलाता है। अगर इसी तरह इसे प्रश्नवाचक में बदलेंगे, क्या मुन्ना साइकिल चलाता है। विस्मयादिबोधक में वाह मुन्ना साइकिल चलाता है, परिवर्तन हो गया। इच्छा तो जिसको हमें बदलना ही है यहाँ पे। संदेहवाचक में शायद मुन्ना साइकिल चलाता हो, ये आपका संदेहवाचक वाक्य हो गया, शायद मुन्ना साइकिल चलाता हो। संकेतवाचक वाक्य में यदि मुन्ना साइकिल चलाता तो सीख जाता। तो इस प्रकार हमने देखा इच्छावाचक वाक्य का विविध प्रकार के वाक्यों में परिवर्तन। अब दो और हैं, पहला संदेह, यहाँ पे संदेह और संकेत, दो देख लें। संदेहवाचक वाक्य है संभव है रोहन मध्य प्रदेश जाए, इसका परिवर्तन अगर विधानवाचक वाक्य में होगा तो रोहन मध्य प्रदेश जा चुका है, ये परिवर्तन हो गया। आज्ञावाचक वाक्य में रोहन मध्य प्रदेश जाओ, रोहन निगेटिव में बनाएंगे तो रोहन मध्य प्रदेश नहीं जाएगा। प्रश्नवाचक में बनाएंगे तो रोहन क्या मध्य प्रदेश, रोहन जा चुका है और क्वेश्चन मार्क का ध्यान देंगे तो ये प्रश्नवाचक वाक्य हो गया। विस्मयादिबोधक में ओहो रोहन मध्य प्रदेश जा चुका है, ये आपका विस्मयादिबोधक हो जाएगा। काश रोहन मध्य प्रदेश जाता, इच्छावाचक हो जाएगा। संदेह जिसका हमने परिवर्तन करना है, ये तो प्रश्न आपने देखा ही देखा। यदि रोहन मध्य प्रदेश जाता तो अच्छा रहता, यदि जोड़ देंगे तो ये आपका हो जाएगा संकेत वाचक वाक्य। अंतिम में देखिए संकेत वाचक वाक्य का, यहाँ संभव, ये संभव है रोहन मध्य प्रदेश जाए, ये संकेत है लेकिन इसका उदाहरण यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, संदेह इसका वाक्य नहीं है, क्योंकि संकेत का आपका उदाहरण यहाँ पे हो जाएगा। संकेत का यदि मुकेश मेरे पास आता तो मैं कर्नाटक जाता, ये संकेतवाचक वाक्य का, इसी को परिवर्तन करना है। अगर इसे आपको विधानवाचक वाक्य में बदलना है तो मुकेश मेरे पास आया था हो गया, मुकेश मेरे पास आओ आज्ञावाचक हो जाएगा। मुकेश मेरे पास नहीं आया था, ये निगेटिव हो जाएगा। प्रश्नवाचक में क्या मेरे पास मुकेश आया था। विस्मयादिवाचक वाक्य में क्या मेरे पास मुकेश आया था। काश मेरे पास मुकेश आ जाता, इच्छा हो जाएगा। संभव है मेरे पास मुकेश मेरे पास आए। असंकेत तो क्या हो जाएगा, मुकेश मेरे पास आता तो मैं कर्नाटक चला जाता, ये हो गया आपका संकेतवाचक वाक्य। तो इस प्रकार आपने विविध प्रकार के वाक्यों का परिवर्तन देखा और थोड़े से अभ्यास के द्वारा आप भी इसको बेहतर ढंग से कर सकते हैं, समझ सकते हैं, जान सकते हैं। कोई कठिनाई नहीं है, थोड़े से अभ्यास की आवश्यकता है। आशा है कि आप सभी को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। आप सभी का धन्यवाद। हिंदी उत्कर्ष चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आपको नई वीडियो का अपडेट मिलता रहे और आप अपने ज्ञान का अर्जन करते रहें।